हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट अकेडमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना। तो निबंध लिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने के लिए हम इस वीडियो में अभी बताने वाले हैं, ठीक है। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं बेरोजगारी समस्या पर भी निबंध लिखने के लिए ट्रिक बताऊंगा और जनसंख्या वृद्धि पर लिखने के लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में 3 निबंध आज कवर करने वाले हैं और लास्ट में बताऊंगा अगर आपको निबंध नहीं आ रहा है, लिखना भूल गए हो, तो ट्रिक के माध्यम से कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या बोर्ड पेपर देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी निबंध इसमें मैं बताने वाला हूँ सारे के सारे निबंध हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शनली 3 निबंध दिया रहता है जिसमें से एक आपको करना रहता है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताने वाले हैं, इसको लिखे ही है, आप लोग देख सकते हो। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और किस तरीके से लिखे हैं और कैसे आपको समझा रहे हैं इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना हम आपको स्टार्ट कर बता रहे हैं। रूपरेखा में यहाँ आपको प्रस्तावना प्रदूषण का अर्थ के कारण, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ यहाँ पे लिखे हैं प्रदूषण के कारण, ये आपको लिखना, ठीक है। और यहाँ पे प्रदूषण रोकने का उपाय और उपसंहार, इतनी आपकी हेडिंग हो जाएगी। यानी कि शुरुआत की हेडिंग प्रस्तावना रहेगा, बीच में आप अपने अनुसार हेडिंग डाल लेना, पर्यावरण प्रदूषण के कारण डाल देना, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के निवारण या रोकने का उपाय, ठीक है, पर्यावरण। उसके बाद लास्ट में उपसंहार रहता है, यानी कि शुरू का प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार रहता है, ठीक है। ये आप समझ लिए। प्रस्तावना में रहता है हमारे वातावरण का दूषित होना पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, ये तो सबको पता है। इसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं या उपस्थित रहते हैं। यदि किसी भी तरह कोई भी पदार्थ जो दूषित हो जाता है तो वातावरण असंतुलित हो जाता है, यही प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। यानी कि प्रस्तावना में यही लिखना है कि प्रदूषण होता क्या है और कैसे होता है। तो हमारे वातावरण को या हमारे वातावरण का दूषित होना, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु जो भी रहते हैं को संतुलित वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनको संतुलित वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हर तत्व यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी तत्व होते हैं सब निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। यदि किसी भी तरह से कोई भी पदार्थ जो दूषित हो जाता है तो वातावरण को असंतुलित कर देता है, यही प्रदूषण कहलाता है। अगला इसमें देखेंगे प्रदूषण के कारण। अब प्रदूषण किन किन कारणों से होता है वो यहाँ तीसरी हेडिंग आपकी पड़ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे देश में आज जनसंख्या और उद्योग के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। यानी कि जनसंख्या भी बढ़ रही है और उद्योग भी लग रहे हैं और उसी के साथ साथ क्या प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्रदूषण 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की गंदगी। जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की गंदी नालियों के दूषित जल के मिलने से होता है। यानी कि शहरों की जो गंदी नालियां जो बहती हैं वो जाके नदी नालों में मिल जाती हैं, वहीं से आगे बढ़ जाता है, समुद्र में चला जाता है, तो वो गंदगी फैलती है। वायु प्रदूषण उद्योग की चिमनियों से निकले जहरीले धुओं तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकले हुए दूषित धुएं के कारण होता है। तथा देखिए यहाँ पे, तथा ध्वनि प्रदूषण वाहनों, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों तथा सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले डीजे, बाजा, साउंड आदि की आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। इसके कारण बहरे की समस्या, यानी कि इसके कारण बहरे होने की समस्या, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बहरे होने की समस्या होती है, ठीक। अब यहाँ पे हम इसका रोकथाम कैसे करेंगे वो चीज यहाँ पे देखिए। यानी कि प्रदूषण के प्रकार देख लिए, तो प्रदूषण कैसे रोका जाए। प्रदूषण को रोकने का उपाय हेडिंग डालेंगे और यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। समय रहते ही प्रदूषण से बचने के लिए हमें उपाय करना चाहिए जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरे से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा, कारखानों के कचरे को नदियों में बहने से रोकना होगा, पेट्रोल में मिलाए जाने वाले सीसा की मात्रा कम करनी होगी,
वृक्षारोपण जोर देना, इनकी वृक्षारोपण भी करना, पेड़ पौधे भी लगाना होगा। पेट्रोल में जो ज्यादा कांच यानी कि शीशे पड़े होते हैं उसको कम करना पड़ेगा। और इसके बाद जो नदी नालों से कचरे कारखाने से बाहर निकलते हैं उन पे भी रोकथाम लगाना होगा, यानी कि नहरों में और नदियों में बहने से रोकना होगा। ठीक है, यहाँ ये इतना हो गया। अब उपसंहार में यहाँ पे देखते हैं, आज वैसे तो सरकारी स्तर पर कई क्षेत्रों में पर्यावरण को ठीक रखने तथा पर्यावरण को ठीक रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण रोकने में जब तक सभी लोगों यानी कि सभी लोग अपनी सहयोग नहीं देंगे तब तक यह समस्या बनी रहेगी। ठीक है, यह समस्या बनी रहेगी, परंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। यानी कि जब तक सभी लोग इस पर ये ध्यान नहीं देंगे कि हम लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकें। जैसे कचरे को नालियों में न डालें, ठीक है, प्लास्टिक हुआ, कोई पन्नी हुई, कागज हुई, इन सब से बचना चाहिए। ज्यादातर डस्टबिन का यूज करना चाहिए, जहां पे हो वहीं पे डालें, और डस्टबिन के कचरे को घूर गड्ढों के स्थान पर ले जाएं, ना कि नदी नालों पे, और कोशिश करें कम से कम हो, गंदगी भी कम से कम फैले। ठीक है, इसका यही उपाय है उपसंहार। ठीक है, इस तरीके से आप अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे आप करेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग यानी कि प्रस्तावना, यहाँ पे 3 हेडिंग इस तरीके से, एक प्रस्तावना सबसे पहले आपको डालना है। कभी भी निबंध लिखना है तो सबसे पहले प्रस्तावना डालना, उसके बाद वो उसका अर्थ क्या होता है यानी कि बेरोजगारी का अर्थ। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है बेरोजगारी के कारण, किस कारण से बेरोजगारी फैल रही है, फिर बेरोजगारी के निवारण, और सबसे लास्ट में उपसंहार लिखना है। सभी का, कोई भी हो, चाहे जनसंख्या वृद्धि पर हो, चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे जनसंख्या वृद्धि पे हो आता है, तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे हो जाएगी प्रस्तावना, और सबसे लास्ट हेडिंग और अंतिम हेडिंग रहती है आपकी यहाँ पे उपसंहार। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपका जो है जरूर से जरूर आपको यहाँ पे पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि टीचर जो चेक करता है कॉपी वो आपकी हेडिंग ही देखकर चेक करता है। हेड 1-2 लाइन पढ़ भी लिया तो आप उसी से रिलेटेड लिखे रहोगे, उसी से संबंधित, तो नंबर आपको पूरा देता है। तो समस्या पर वीडियो का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप कक्षा 10 की तैयारी करते हो तो आप जरूर जुड़िए, या आपको फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।